Hello, students. If I'm audible, please text me in the chat box if I'm audible to you, and also if my screen is visible to you. ओके, तो जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम जैन, ठीक है, फाउंडर ऑफ आईयूटिप। तो आज आपकी ये फर्स्ट डेमो सेशन है जीपीएससी कोर्स के रिगार्डिंग। जीपीएससी का ब्रोशर जो है वो आपने देख लिया है ऑलरेडी। मैंने यूट्यूब पे ओरिएंटेशन लेक्चर एक दे दिया है आपके लिए। जीपीएससी की सारी डिटेल्स दे दी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो सब मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है ना। तो आप यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो सीधा हम यहाँ से जो है वो लेक्चर्स की जर्नी हमारी स्टार्ट करेंगे, जो 70 डेज की जर्नी आपकी और हमारी है जीपीएससी के सिलेक्शन तक। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। Let me share my screen with you. ओके, तो ये हमारा जो है वो सिलेबस है, राइट। जो भी जीपीएससी की सरकार ने जो है वो गुजरात सरकार ने सिलेबस दिया है, तो उसको फॉलो करना है हमने। ये मतलब एक पत्थर की लकीर ही कह लो, हमें सिलेबस ही फॉलो करना है। कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे क्वेरी करता है या हमारी टीम को क्वेरी करता है कि सर चरक संहिता से पढ़ना है क्या, सुश्रुत संहिता से पढ़ना है क्या, गोविंद पारिख करनी है क्या। देखो बच्चे, राइट नाउ मैं अगर पीछे जाऊं कुछ महीने पहले तो हरियाणा का पेपर आया था, एचपीएससी। ठीक है, मुझे मेरा पता है, पर मतलब बाकियों का मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या किया। एबीजीटी के बैचेस चल रहे थे, उनमें बच्चों को एनरोल करना शुरू कर दिया। बट मैंने मेरी टीम से बोला हुआ था कि एचपीएससी का सिलेबस आएगा तो हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हमने कोर्स स्टार्ट नहीं करना था। तो हमने सिलेबस जैसे ही आया उसके नेक्स्ट डे हमने कोर्स लॉन्च कर दिया। तो हमने शुरू में एक ही चीज रखी थी कि हम सिलेबस ओरिएंटेड ही रहेंगे, हम चरक नहीं पढ़ाने वाले। हाँ, सिलेबस में जो भी चीजें हैं वो चरक से ही आई हैं, बट इट डजंट मीन कि हमें चरक संहिता पूरी पढ़नी है। एआईबीजीटी का पेपर नहीं है, स्टेट का पेपर है ना। तो पॉइंट इज कि रेफरेंसेस हम चरक से ही उठाएंगे, स्टडी मटेरियल हमारा चरक सुश्रुत से ही बना है, संहिताओं से ही बना है, बृहत्त्रयी से ही बना है। बट हम सिलेबस को लेके चलेंगे। उसका रीजन ये है कि एचपीएससी अब प्रमाण है, जब उसका पेपर आया था तो सिलेबस में से ही आया था, और हमारी कोचिंग के बच्चों ने वो जो है वो ऑब्जर्व भी किया और हमें फीडबैक भी दिया और हमने खुद भी देखा फिर। तो इसीलिए सबकी क्वेरीज का एक ही जवाब है कि सिलेबस ओरिएंटेड सेशंस ही रहेंगे आईयूटिप के जीपीएससी के कोर्स में, और स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। तो दो फैकल्टी हैं, 7 बजे का डेमो लेक्चर मेरा है, 9 बजे डॉक्टर अक्षय ठाकुर लेंगे। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं हमारे सिलेबस पर। तो मैं अभी द्रव्य गुना से स्टार्ट करने वाला हूँ आपका डेमो लेक्चर। तो द्रव्य गुना में पहले के 2 पॉइंट्स अभी मैं छोड़ कर रहा हूँ और सीधा आ रहा हूँ मिश्रक गण पे, है ना, ये मिश्रक गण। तो आज हम मिश्रक गण पे एक डेमो सेशन मैंने सोचा ले लेते हैं। बच्चों को मिश्रक गण नहीं याद होते अभी, तो इसमें थोड़े हैं, सिलेबस में तो बहुत ज्यादा होते हैं एपीजीटी के, बट चलो जितना भी है हमने उतना ही करना है, हमने एक्स्ट्रा नहीं करना है, और जितना हम क्लास में करवाएंगे आपको उतना ही रिवाइज करना है।
है ना। कोचिंग इसीलिए होती है कि जो एजुकेटर्स जो है वो आपके ट्यूटर्स जो हैं उन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सको, नहीं तो पढ़ तो सभी सकते हो, है ना, डॉक्टर हो आप। तो कोचिंग, एक मेंटर की आवश्यकता क्या होती है ज़िंदगी में, वो आपको इस कोर्स में फील करने को मिलेगा। ठीक है। तो अभी आ जाओ यहाँ पे मिश्रक गण पे। मिश्रक गण में देखो तीन चीजें हैं, औद्भिद गण, जांगम गण और पार्थिव गण। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक मोटिवेशन होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। ठीक है ना। देखो बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं है, और मोटिवेशन चलती है एक दिन। कंसिस्टेंसी के साथ जो मोटिवेशन जिसके अंदर है ना, उसका सिलेक्शन होता है। जी, जो रोज रात को ये सो के उठता, मतलब जो रोज रात को ये सोच के सोता है कि आज मैंने अपना 100% दिया है यार। ठीक है। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आज का दिन अपना पूरा यूटिलाइज किया है। ठीक है। एंड सुबह उठ के उसका एक नया स्केड्यूल होता है, एक नई जिंदगी होती है, नया दिन होता है, वो उसको उसी रूटीन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ जीता है। ठीक है। तो वो होता है कंसिस्टेंसी, जो कि हमें चाहिए। तो दो चीजें हैं, ऑलवेज गिव योर 100%। ठीक है। हमेशा हमें 100% देना है अपना। और दूसरी बात क्या है, स्टार्ट ड्रीमिंग इफ अचीवेबल रेट इज 1%। यस। अगर 1% भी उम्मीद है कि मेरा ड्रीम चेज हो सकता है तो गो फॉर इट यार। अगर कोई और करके दिखा रहा है तो यार तुम क्यों नहीं। तुम भी वही इंसान हो, तुम भी वही मनुष्य हो, तुम्हारे पास भी वही ब्रेन है। अपने ब्रेन को चैलेंज करो, उसको फॉर ग्रांटेड मत लो। हमारे में बहुत कैपेसिटी है, बहुत पोटेंशियल है। हम गलत चीज़ों में यूज़ करते हैं अपना दिमाग। आप सही चीज़ में उतना यूटिलाइज करके देखो, 21 दिन करके देखो, आपको जो है वो फ़र्क पता लगने का। कोई भी आदत डालो 21 दिन में, देखो फिर आपके रिजल्ट्स जो आते हैं, है ना। तो आपके जीवन में कोई भी काम करो, 100% देना है, चाहे आप ये क्लास ही क्यों ना लगा रहे हो। इसमें भी आपको 100% मेरे साथ जो है वो कनेक्ट बिठाना है। चाहे मैं ही लेक्चर ले रहा हूँ, मैंने अपना 100% देना है इसमें। ठीक है। जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं दूंगा, पर अपना 100% दूंगा। जैसे हम अपने हर काम को 100% करते जाएंगे, उसी तरह हमें जो है वो सफलता प्राप्त होती जाएगी, सक्सेस प्राप्त होती जाएगी। देखो हम अपने आपके साथ ही कमिटमेंट नहीं कर पाते यार, तो हम दूसरों के साथ क्या ही करेंगे, है ना। राइट। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों के साथ कमिटमेंट्स कर रहे हैं। अरे भाई, अपने साथ तो करो पहले। आप अपने साथ कितने लॉयल हो, सच बताना। आप अपनी पढ़ाई के लिए कितने लॉयल हो, आप अपने करियर के लिए कितने लॉयल हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब जिन्होंने मतलब आपके लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए होंगे, आई एम श्योर, है ना, उनके सेक्रीफाइसेस को आप रिटर्न में कब बदलोगे। उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, तो अब रिटर्न्स देने की बारी किसकी है, आपकी है ना। तो उसके लिए बच्चे 100% कमिटमेंट आपको अपने साथ देनी पड़ेगी। दैट्स इट। ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। अब देखो सबसे पहले मिश्रक गण पे आते हैं। तो मिश्रक गण के सिलेबस में आपके पास तीन पॉइंट्स है, औद्भिद गण, जांगम गण और पार्थिव गण। तो औद्भिद गण से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा औद्भिद गण। बृहत पंचमूल सबसे पहले। ठीक है। दो तरह के हैं ये, बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल होते हैं वैसे तो, और भी होते हैं, बट बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पहली बार सिलेबस में है। और उसको याद करने की ट्रिक है बस पीजी। बस पीजी यानी कि बी से बिल्व, ए से अग्निमंथ, एस से शौनाक, पी से पाटला, जी से गंभारी। बिल्व, अग्निमंथ, शौनाक, पाटला, गंभारी। अभी आपको सिलेबस में तो यही है कि बृहत पंचमूल। अब थोड़ा सा हम इसके मतलब हमारा द्रव्य गुण का आगे पार्ट है, लैटिन नेम वगैरह भी करने हैं, फैमिली भी करनी है ना, उसके पार्ट्स वगैरह क्या यूज होते हैं, रस पंचक सब पूछा हुआ है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट अभी से कर देते हैं, ताकि वहां जब जाएंगे, जब हम लैटिन नेम पढ़ेंगे तो एक बर्डन है ना क्रिएट हो। तो बिल्व का लैटिन नेम आपको पता है, ईगल मार्मिलोस। ठीक है, ईगल मार्मिलोस। अग्निमंथ, प्रेमना म्यूक्रोनेटा। अग्निमंथ, प्रेमना, म्यूक्रोनेटा। मेरे साथ रिपीट करना है अपने मन में, ताकि हम इस क्लास से जो है वो याद ही करके जाएं, एक तरह से घर जाके इसको सिर्फ एक रीडिंग लेनी पड़े बस, है ना। शौनाक क्या है, ओरोजाइलम इंडिकम।
शनाक इज ओरोजाइलम इंडिकम, पाटला स्टीरियोस्पर्मम सुएवुलेंस, स्टीरियोस्पर्मम सुएवुलेंस, गंभारी मेलिना आर्बोरिया, मेलिना आर्बोरिया। तो ये आपका बृहत पंचमूल है। इसके साथ मैंने जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे आप कल फैमिली लिख के आओगे इनकी, ये आपका होमवर्क है। लैटिन नेम मैंने लिखे, फैमिली आप लिख के आओगे, तभी आप इस नोट्स को जो है वो खोलोगे, है ना, ऐसे तो आप खोलोगे नहीं। फैमिली आपने मतलब लिखोगे तो चलो जैसे मर्जी, अगर आप प्रिंट करवाते हो इसको तो लिख लेना, नहीं तो फैमिली मैं आपसे कल पूछूंगा इनकी। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो बृहत पंचमूल, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि बिल्व कैसा दिखता है, अग्निमंथ, ये जरूरी है ना। ऐसे नहीं कि मतलब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, बट ये अपनी नॉलेज के लिए भी जरूरी होता है कि एक बार नजर ही फेर लो यार, बिल्व कैसा दिखता है। हमें पता ही नहीं होता, हम बाहर जा रहे होते हैं, हम यार वैद्य हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सा प्लांट यार कैसा है ना। तो एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज देख लिया करो, बिल्व ऐसा दिखता है, अग्निमंथ, शनाक, पाटला, गंभारी। तो ये आपका बृहत पंचमूल है। चलो आगे चलो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लघु पंचमूल, लघु पंचमूल में क्या चीजें आती हैं? शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर। बृहति को बड़ी कंटकारी भी कह सकते हैं, है ना। कंटकारी छोटी कंटकारी है, बृहति बड़ी कंटकारी है। तो सबसे पहले इसमें याद कैसे रखना है कि दो पन्नियां हैं, शाल पन्नी है, कृष्ण पन्नी है, ठीक है, दो ही कंटकारियां हैं, बृहति वाली और एक कंटकारी, पांचवा है गोक्षुर, ठीक है। तो शाल पन्नी का लैटिन नेम डेस्मोडियम गैंगेटिकम, डेस्मोडियम गैंगेटिकम, शाल पन्नी इज डेस्मोडियम गैंगेटिकम। कृष्ण पन्नी यूरेरिया पिक्टा, कृष्णपर्णी यूरेरिया पिक्टा। बृहति सोलानम इंडिकम, बृहति सोलानम इंडिकम। कंटकारी सोलानम सुरटेंस, सोलानम सुरटेंस। गोक्षुर ट्रिबुलस टेरेस्टेरिस, गोक्षुर क्या है? ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। तो ये कंटकारी का जो क्वेश्चन है इस साल एपीजीटी 2025 में भी आया था, कंटकारी का लैटिन नेम जो है वो पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये है आपके लघु पंचमूल, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, ठीक है, देख लिया एक बार, फाइन। नेक्स्ट इज आपके सिलेबस में है कंटक पंचमूल, कांटे होंगे इसमें, कंटक पंचमूल। करमर्द, गोक्षुर, सैरयक, शतावरी, हिंसरा। करमर्द, गोक्षुर, सैरयक, शतावरी, हिंसरा। करमर्द का लैटिन नेम है कैरिसा कैरेंडस, कैरिसा कैरेंडस। गोक्षुर इज ट्रेबुलस टेरेस्ट्रिस, ऑलरेडी हमने किया। गोक्षुर किस किस में आता है? देखो कंटक पंचमूल में भी आया, और पीछे हमने क्या पढ़ा, कौन से पंचमूल में आया, चैट बॉक्स में लिखेंगे हम। नेक्स्ट है सैरियक बार्लेरिया प्रायोनाइटिस, सैरियक इज बार्लेरिया प्रायोनाइटिस। शतावरी एस्पेरेगस रेसेमोसस, एस्पेरेगस रेसेमोसस। हिंसरा इज कैपरिस सेपियरिया, कैपेरिस सेपियरिया। ये हो गया कंटक पंचमूल। क्या लिखा गया है कंटक पंचमूल में? करमर्द, गोक्षुर, सैरयक, शतावरी, हिंसरा। करमर्द, गोक्षुर, सैरयक, शतावरी, हिंसरा कंटक पंचमूल है। ये है कंटक पंचमूल, आपके देख लो करमर्द कैसा दिखता है, गोक्षुर, सैरयक, शतावरी और हिंसरा। अच्छा, कौन मेरे को ये बताएगा कि सुश्रुत ने कौन सा जो है वो पंचमूल नहीं माना है? सुश्रुत ने कौन सा पंचमूल नहीं माना है? पंचमूल की बात चल रही है तो थोड़ा सा बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। सुश्रुत ने कौन सा पंचमूल नहीं माना है? जीवनीय पंचमूल राइट, मध्यम पंचमूल राइट। तो इसकी ट्रिक है, सुश्रुत ने एमजे नहीं माना, सुश्रुत ने एमजे नहीं माना, यानी कि मध्यम और जीवनीय पंचमूल नहीं माना, ठीक है। चरक ने भी 5 माने हैं, चरक ने 5 माने हैं, सुश्रुत ने भी 5 माने हैं। अष्टांग संग्रह एक ऐसा एक ग्रंथकार है जिसने सातों माने हैं, ठीक है, 7 के 7 पंचमूल माने हैं। ठीक है, आपके 7 पंचमूल कौन से हैं? बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल,
तृण पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल। ये 7 हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि सुश्रुत ने एमजे नहीं माना, तो मध्यम और जीवनीय हट गया उसका, उसने बाकी बाकी सारे माने। चरक ने जो है वो एमजे मान लिया, फिर ऑब्वियसली सुश्रुत ने नहीं माना ना, सिर्फ चरक ने तो माना है, तो चरक ने जो है वो मान लिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। त्रिजातक, नेक्स्ट सिलेबस में क्या है, त्रिजातक। तो एला, त्वक, तेजपत्र, ठीक है, दालचीनी को त्वक भी बोलते हैं, एला, दालचीनी, तेजपत्र, ये त्रिजातक हैं आपके। एलिटेरिया कार्डेमोमम, एला, ठीक है, एलिटेरिया कार्डेमोमम इसका लैटिन नेम है। दालचीनी सिनेमोमम जिलेनिकम, सिनेमोमम जिलेनिकम। तेजपत्र को क्या बोलते हैं, सिनेमोमम तमाल, ठीक है। ये है आपका एला, दालचीनी और तेजपत्र। नेक्स्ट आ जाओ त्रिफला। त्रिफला सबको पता है, हरितकी, विविधकी, आम्लकी। टर्मिनेलिया चैबुला इज हरितकी, टर्मिनेलिया बेलेरिका इज विविधकी और एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस ये आम्लकी है। फैमिली इसकी आप कल बताओगे मेरे को। तो ये है हरितकी, विविधकी, आम्लकी, इसकी पहचान तो होनी चाहिए सबको, ठीक है। कुछ त्रिफला से संबंधित अब थोड़े से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। अच्छा, त्रिफला मिश्रक गण में कौन से द्रव्यों का समावेश है, सबको पता है, हरितकी, विविधकी, आम्लकी हो गया ये हमारा एमसीक्यू। चरक के अनुसार त्रिफला में द्रव्यों का क्या प्रमाण है, तो हरितकी, विविधकी, आम्लकी की रेशो क्या बताइए चरक ने, 1:2:4। एक हरितकी है, 2 विविधकी है और 4 आम्लकी है, चरक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अभी आ जाओ सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्रिफला में तीनों द्रव्य जो है वो समभाग हैं, 1:1:1 बताया है। भाप्रकाश ने भी 1:1:1 बताया है। इसी तरह चक्रदत्त पर आ जाओ, तो चक्रदत्त में भी त्रिफला में कैसे रेशो है, 1:2:4। त्रिफला की रेशो क्या है, 1:2:4। चक्रदत्त इसने अपने चरक को ही फॉलो किया है, ऐसे याद रखना है। और योग रत्नाकर ग्रंथ इसने भी 1:2:4 बताया है। हारित ने क्या बताया है, हारित का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभार, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है। 1:2:3 बताया है इन्होंने। बच्चे या तो 1:1:1 लगाएंगे या 1:2:4 लगाएंगे। हारित का है 1:3। इसको थोड़ा कंसाइज करके मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप टेबल फॉर्मेट में इसको याद रख सको। देखो चरक का क्या है, 1:2:4। चरक के साथ मिलता है चक्रदत्त और योग रत्नाकर का 1:2:4। सुश्रुत और महाप्रकाश दोनों ने 1:1:1 बताया है। हारित ने 1:2:3 बताया है। क्लास के एंड में मैं पूछूंगा, अभी याद कर लो इसको। चरक, चक्रदत्त और योग रत्नाकर क्या है, 1:2:4। सुश्रुत महाप्रकाश 1:1:1 और हारित ने 1:2:3 बताया है। ये होगी त्रिफला का अनुपात, ठीक है। अब तक हमने क्या कर लिया, देखो बृहद पंचमूल कर लिया। बृहद पंचमूल में 5 चीजें क्या आती थी, बिल्व, अग्निमन, शौनाक, पाटला, गंभारी, ठीक है। बिल्व, अग्निमन, शौनाक, पाटला, गंभारी। लघु पंचमूल शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर। कंटक पंचमूल करमर्द, गोक्षुर, सैर्यक, शतावरी, हिंसरा। त्रिजातक में क्या 3 चीजें हैं, एला, दालचीनी और तेजपत्र। त्रिफला, त्रिफला में है हरितकी, विभितकी, आम्लकी, ठीक है। त्रिफला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। चरक, चक्रदत्त और योग रत्नाकर के क्या है, 1:2:4। सुश्रुत और महाप्रकाश का है 1:1:1। हारित का है 1:2:3। अब आपको इसमें एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं जीपीएससी के पेपर में कि आप बताओ कि इनमें से बृहद पंचमूल का घटक द्रव्य नहीं है, तो कोई भी 3 डालेंगे वो होंगे और एक जो होगा वो नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक एक कंटेंट पता ही होना चाहिए, ये आपको फिंगर टिप्स पे करना ही है ना। गेट योर कंसेप्ट ऑन योर फिंगर टिप विद आयु टिप, ठीक है। तो ये हमारा नारा है, थोड़ा सा इसको अमल कर लेना है इसके ऊपर थोड़ा सा यार, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा घटक द्रव्य नहीं है, ठीक है। गोक्षुर किस किस में आता है, तो आपको पता है लघु पंचमूल में भी आ रहा है और कंटक पंचमूल में भी आ रहा है। अब आते हैं त्रिकटु पे। त्रिकटु में देखो शुंठी है, मरीच है, पिपली है। शुंठी, मरीच और पिपली। शुंठी क्या है, जिंजीबर ऑफिसिनेल। मरीच पाइपर नाइग्रम। पिपली पाइपर लॉन्गा।
अच्छा, मेरे को बृहत पंचमूल से एक चीज याद आई, मेरे को बताओ कि बृहत पंचमूल का दोषनाशक क्या है? कौन सा दोषनाशक है बृहत पंचमूल? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। बृहत पंचमूल का भी बताओ, लघु पंचमूल का भी बताओ। तो बृहत पंचमूल होता है कफवात नाशक, ठीक है। चरक ने भी यही माना, सुश्रुत ने भी यही माना। लघु पंचमूल का इंपॉर्टेंट है, लघु पंचमूल का क्या है? लघु पंचमूल जो है वो सुश्रुत ने बताया है वात पित्त नाशक, और वाग्भट ने उसको त्रिदोष नाशक बोला है, लघु पंचमूल को। ठीक है, इसको आपने नोट करना है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग लघु पंचमूल वात पित्त नाशक है, और वाग्भट के अकॉर्डिंग त्रिदोष नाशक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आ सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा शुंठी मरीच पिपली, दैट इज त्रिकटु। त्रिकटु को और क्या बोलते हैं? व्योश भी बोलते हैं, राइट। त्रियूशन भी बोलते हैं, व्योश भी बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पंचकोल, पंचकोल देखो, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। इसको ऐसे ही याद करना है क्रम में, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। तो पिपली इज पाइपर लॉन्गम, पिपली मूल क्या है? पाइपर लॉन्गम। पिपली की मूल ही है ये, इसीलिए पाइपर लॉन्गम लिखा है। तो ज्यादा प्रिसाइजली अगर आप देखो तो रूट ऑफ पाइपर लॉन्गम, तो पिपली का मूल ही है रूट ऑफ पाइपर लॉन्गम। तो चव्य क्या है? पाइपर चावा। चित्रक प्लम्बैगो जेलेनिका। नागर जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबर ऑफिसिनेल। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये है आपके पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। आगे आ जाओ चतुर्जातक। चतुर्जातक में चार चीजें हैं, क्या है? त्रिजातक में एक चीज जोड़ी है, देखो कुछ नहीं है। त्रिजातक में हमने नागकेसर जोड़ दिया। एला, दालचीनी, तेजपत्र तो हम पढ़ के ही आए थे। नागकेसर और जोड़ दिया, तो ये हो गया चतुर्जातक। तो नागकेसर का लैटिन नेम देख लो, मैसुआ फेरिया। मैसुआ फेरिया, नागकेशर इज मैसुआ फेरिया। अच्छा, मेरे को अब क्वेश्चन बताओ, सिलेबस में तो है नहीं, बट बताओ कटु चतुर्जातक में क्या हो जाएगा? कटु चतुर्जातक में क्या क्या चीजें आएंगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक आगे चलते हैं। ये देख लो, एला है, दालचीनी है, तेजपत्र है, नागकेशर है, ऐसे ऐसे दिखते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अच्छे से देखना रात को। ठीक है, पंचवल्कल पे चलते हैं नेक्स्ट। पंचवल्कल, पांच चीजें आती हैं इसमें, नगरोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश और प्लक्ष। न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश, प्लक्ष। इसी क्रम में याद कर लो। न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश, प्लक्ष। पांच पांच बार बोलोगे, अपने आप वैसे ही हो जाते हैं। एक बार रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। ठीक है, दवाई है, लेनी पड़ेगी। न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश, प्लक्ष। तो न्यग्रोध को हम वट भी बोलते हैं, फाइकस बेंगलेंसिस। उदुम्बर जो है वो फाइकस ग्लोमेरेटा। अश्वत्थ जो है वो फाइकस रिलीजियोसा। पारीश इज थेस्पेसिया पॉपुलनिया। प्लक्ष इज फाइकस लेकर। अच्छा, मेरे को कोई ये बताएगा कि राज निघंटु ने पंचवल्कल में पारीश की जगह कौन सा प्लांट माना है, कौन सा द्रव्य माना है? किसको पता है ये जिसको पता होगा ना यार, मजा आ जाएगा मतलब। चलो जब तक आगे बढ़ते, हाँ सही बात, बहुत ही बढ़िया, वेतस। बारिश की जगह जो है वो वेतस माना है राजनिघंटु ने। तो ये है देखो, न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश, प्लक्ष। ठीक है, तो ये आपका पंचवल्कल भी हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखो सिलेबस निकाल लो। हमारा औद्भिद घन जो है, इसमें बृहत पंचमूल हो गया, लघु पंचमूल हो गया, त्रिजातक हो गया, कंटक पंचमूल हो गया, पंचवल्कल हो गया, त्रिफला हो गया, त्रिकटु हो गया, पंचकोल हो गया, चतुर्जातक हो गया। तुम्हारे औद्भिद घन तो देखो कंप्लीट हो गए, है ना, डेमो सेशन में। नेक्स्ट एक हम कर लेते हैं जांगम गण का शीर अष्टक और मूत्र अष्टक। चलो मूत्र अष्टक करते हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं जांगम गण। मिश्रक गण के हमने तीन चीजें देखी थी ना हमारे सिलेबस में, औद्भिद गण, जांगम गण और पार्थिव गण। तो औद्भिद हो गया वेजिटेबल ओरिजिन वाला,
अभी एनिमल ओरिजिन वाला देखते हैं, जांगम गण। तो ये चरक संहिता में आपके पहले ही चैप्टर में बताया गया है। बताओ यार, पहले चैप्टर का नाम बताओ। चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय, नाम क्या है उसका? ठीक है, जब तक हम देखते हैं मूत्राष्टक। 8 तरह के मूत्र हैं। ऊर्ध्व मूत्र अन्य अष्टो निबोध में मुख्यानि यानी दिष्टानि सर्वन्य आत्रे शासने आवी मूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिषम च यत् हस्ति मूत्रम अथो ओष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च। ठीक है, तो 8 तरह के हैं, आप सबको पता है। भेड़ का मूत्र है, बकरी का है, गोमूत्र है, भैंस का मूत्र है, हाथी का है, ऊंट का, घोड़े का और गधे का। इस प्रकार 8 मूत्र, अष्टमूत्र आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय, जिसका क्या नाम है? दीर्घ जीवितीय। यस, वेरी गुड। दीर्घ जीवितीय अध्याय में बताया गया है। सुश्रुत उत्तर तंत्र पहले अध्याय का क्या नाम है? सुश्रुत सूत्र स्थान के पहले अध्याय। देखो, पहले पहले अध्याय इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका तो नाम पता ही होना चाहिए अपने को। सुश्रुत उत्तर तंत्र फर्स्ट इज औपद्रविकम अध्याय। ठीक है, और सुश्रुत सूत्र वन इज वेदोत्पत्ति अध्याय। चरक सूत्र वन इज दीर्घजीवितीय अध्याय। और अष्टांग हृदय सूत्र पहला आयुष्य कामी अध्याय। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए, आपकी टिप्स पे होने चाहिए। अब आ जाओ, मूत्रों के गुण देखेंगे हम। ठीक है, मूत्रों के क्या क्या गुण हैं। दीपनीयम विषग्नम च कृमिघ्नम च उपदिश्यते। देखो, दीपनीय है, विषग्न है, विषनाशक है, कृमियों का नाश करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है पांडु रोगोपसृष्टानाम उत्तमम शर्म उच्च उच्यते। तो ये लाइन उठा के डाल देते हैं, फिर पूछते हैं किसका गुण है। ऑप्शन में देते हैं मूत्र, दुग्ध, लवण, है ना, कुछ भी दे सकते हैं, पर आपको याद रखना है पांडु रोगा उपसृष्टानाम उत्तमम शर्म उच्यते, ये किसके लिए है? ये मूत्र के लिए लाइन आई है। आगे है श्लेष्माणाम शमयेत पीतम मारुतम च अनुलोमेत। ठीक है, श्लेष्मा यानी कि कफ। श्लेष्मा शमित, कफ का शमन करता है। ठीक है, कफ का क्या करेगा? ये शमन करेगा। मारुतम च अनुलोमयेत, वायु का अनुलोमन करता है। और आगे क्या है? कर्षेत पित्तम अधोभागम नित्य अस्मिन गुण संग्रह। तो जो गुदा मार्ग से है, अधोभाग से है, ये पित्त को क्या करता है? बाहर निकालता है। ये मूत्रों के गुण बताए गए हैं। चलो ठीक है, हमारा काम है अब 8 तरह के मूत्र देखना। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, हंसना नहीं है, ये देख के मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। ठीक है, इसे बोलते हैं थोड़ी सी विजुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका नाम होता है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बनाया मैंने। विजुअल प्रेजेंटेशन से क्या होता है, आपको लंबे टाइम तक जो है वो रिटेनिंग रहेगी। देखो, हमारा जो आयुर्वेद है ना, ये हम आज जब करेंगे ना, तो 5 दिन तक तो हम इस चीज के मास्टर हो जाएंगे कि हमें तो भैया डॉक्टर शुभम जैन ने मिश्रगण ऐसे पढ़ाए हैं कि जैसे मतलब हम ही हमको ही आते हैं, अपुनिच भगवान है। बट होता क्या है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब वही एमसीक्यू सामने आता है, तो यार याद ही नहीं आता। तो जो हमारे आयुर्वेद के एग्जाम्स हैं, एआईपीजीटी हो गया, हमारे स्टेट पीएससी हो गया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आर से है रिटेनिंग और आर से है रेपिटेशन। ठीक है, डबल आर का कंसेप्ट है, रिटेनिंग और रेपिटेशन। तो रिटेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रिपीट कितनी बार कर रहे हैं। हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही हमें ज्यादा देर तक याद रहता है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला काम है। तो इसलिए ये विजुअल प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा मूत्र, है ना। अष्ट तरह के मूत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम याद करेंगे। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले हस्ती मूत्र के गुण बता रहा हूं मैं आपको। तो अब इसमें पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना, अभी पहले मेरी आवाज पे फोकस करना है। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर करोगे तो आपको लंबे समय तक रिटेन रहेगा। ठीक है, मेरे को आज तक ये चीज याद है, मैंने फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ा था तो अब तक याद है, देख लो। मेरे को इसके एमसीक्यू कभी गलत नहीं हुए मेरे, कभी भी। तो आप भी सुनो क्या है। क्या एक एलिफेंट है, हाथी है, छोटा सा क्यूट सा हाथी है, देखो, है ना। बैठा है, कहाँ पे बैठा है आपको पता है। ठीक है, अब नीचे क्या है? नीचे मूत्र है, इमेजिन करो। वो जो ब्लू ब्लू है वो है मूत्र है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों बैठा है? क्योंकि इसको कॉन्स्टिपेशन है। हाथी को क्या है? कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, मूत्र नीचे गिरा हुआ है। और
बैठा है तो आपको याद रखना है कि गुदा मार्ग की एक डिजीज याद रखनी है, साथ में अर्श भी है इसको। इस छोटे से हाथी को क्या है, अर्श भी है ना, कॉन्स्टिपेशन भी है, मूत्र भी नीचे गिरा हुआ है, आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसके साथ याद रखना है कृमि कुष्ठी नाम एक शब्द है, कृमि कुष्ठी नाम। ठीक है, तो आगे जाके कृमि कुष्ठ नुत भी आएगा, इसीलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि कृमि कुष्ठी नाम जो है वो हाथी के लिए है। ठीक है, अब एक लाइन भी याद करनी है। हमने सबने जो है वो अपने फेस्टिवल्स बनाए हैं, तो एक लाइन सुनी होगी, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ठीक है, अब इसमें लाल नहीं है, इसमें विश करना है हमें। आयुर्वेद का हाथी घोड़ा कैसे बोलना है हमने, कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया विश की। अब इसका मतलब क्या है, मैं अब आपको डी कोड करता हूँ, जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बोली हैं, तो उसका डी कोड है, हास्तिकम लवणम मूत्र हितम तु कृमि कुष्ठिनाम प्रशस्त बद्ध विन मूत्रम विशश्लेष्म आमय अर्शसाम। तो सबसे पहले हस्ती लवणम। ठीक है, लवणम क्यों, देखो अब इसका रस भी है, रस भी पूछ लेते हैं, हाथी के मूत्र का रस बताओ जी, है ना। तो लवण है, कैसे याद रखेंगे, लवण जो होता है व्हाइट कलर का होता है, और आपको दिमाग में याद आएगा कि ये तो सीट पे बैठा था, जो टॉयलेट सीट पे बैठा है उसका कलर भी क्या है, व्हाइट है। अरे वाह, लवण भी व्हाइट है, सीट भी व्हाइट है, तो हाथी के मूत्र का रस क्या है, व्हाइट होगा। सॉरी, हाथी के मूत्र का रस जो है वो लवण होगा, देख लो। ठीक है, अब कृमि कुष्ठी नाम। ठीक है, कृमि कुष्ठी नाम बड़ा सा नाम है, कृमि कुष्ठी नाम तो बड़ा होता है हाथी, तो कृमि कुष्ठी नाम इज हाथी। जब आगे कृमि कुष्ठ नुत आएगा तो मैं आगे बताऊंगा, अभी इतना याद रखो कि कृमि कुष्ठी नाम क्या है, हाथी के लिए आया है, हाथी के मूत्र के लिए आया है। अब बद्ध विन मूत्रम, मैंने क्या बोला था, हाथी को क्या है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, उसका मूत्र नीचे गिरा हुआ है, देखो। तो उसका जो है वो बद्ध विन मूत्र किससे संबंधित है, हस्ती के मूत्र से। अब आ गया विष श्लेष्मा में। ठीक है, विष याद रखना है, विष पूछ लेते हैं, विष। तो विष के लिए हमने बोला है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया विष की, तो हाथी आ रहा है। ठीक है, विष का संबंध किससे है, हाथी से और घोड़े से है, तो हाथी के मूत्र में भी विष शब्द आएगा, और घोड़े का मूत्र जब हम पढ़ेंगे उसमें भी विष आएगा। और अर्श साम, लास्ट में देखो लिखा है अर्श साम। तो हमने पहले डिस्कस किया, हाथी को तीन तो तकलीफें हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, मूत्र बाहर गिरा हुआ है, और अर्श की तकलीफ है, तभी वो वहां पे बैठा हुआ है। तो अब पूरा पिक्चर जो है वो माइंड में आ गया। आपको श्लोक का टुकड़ा कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज में एक शब्द डाल दूंगा, आपकी जो ऐसी होनी चाहिए कि फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपकी चीजें, कि बद्ध बिन मूत्र बोला तो हाथी, विष बोला तो हाथी और घोड़ा दोनों आएंगे, अर्श बोला तो अभी हाथी याद रखो, आगे भी बताऊंगा, कृमि कुष्ठी नाम आया तो हाथी। चलो नेक्स्ट, ये कौन है, ये है गधा। ठीक है, अब इसकी स्टोरी सुनो क्या है। गधा रोड पे चल रहा है, दो पैरों पे। ठीक है, हाथ में बुक पकड़ी हुई है, ट्यूशन जा रहा है, पीछे बैग लगा हुआ है, ट्यूशन जा रहा है गधा। डॉक्टर साहब क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो यार, हमारा ट्यूटर पागल हो गया। अरे नहीं, इसको याद ही ऐसे रखना है, गधा है पागल है। क्यों पागल है, दो पैरों पे जा रहा है यार, दो पैरों पे, ट्यूशन जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। आप लोग तो पढ़ नहीं पा रहे, गधा पढ़ने जा रहा है, तो ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें हमें याद रखना है खर का मूत्र क्या होता है, अपस्मार उन्माद ग्रह नाशनम। अपस्मार उन्माद ग्रह नाशनम, उन्माद क्या होता है, पागलपन होता है ना, पागलों जैसी हरकतें करना। तो जहां पे उन्माद है वहां पे अपस्मार है, और ग्रह भी आपने याद रखना है। तो आपको एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशनम, ये किसका मूत्र है, तो एक खर मूत्र है, खर यानी कि गधा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, ये कौन है, घोड़ा है। ठीक है, घोड़े से क्या याद रखना है, ये 45 नंबर का घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। अब घोड़े की रेस हो रही है ना, इमेजिन करना है जो भी मैं बोल रहा हूँ। घोड़ा है, रेस में दौड़ रहा है, 45 नंबर का घोड़ा है। होते नहीं जॉकी पे नंबर लगाते हैं, 45 नंबर का घोड़ा जी, तो हमारा देखो 45 का ही है। ठीक है, 45 नंबर का घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। और दूसरी ट्रिक, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया विश की, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, हाथी में भी पढ़ा, घोड़े में भी पढ़ रहे हैं।
अब देखो क्या है इसका। अच्छा 45 का क्या सिग्निफिकेंस है? 45 यानी कि तिक्त कटु रस है इसमें। ठीक है, मधुर को मैं अगर 1 रस दूं तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये हमें क्रम याद है। तो जो भी 45 नंबर पे यानी 4 नंबर पे रस होगा, 5 नंबर पे रस होगा, वो घोड़े का रस है। तो वाजिनाम तिक्त कटुकम। नेक्स्ट क्या है? कुष्ठ व्रण विषापहम। अब देखो विषापहम तो हमें पता लग गया ना, विष के लिए हमारे पास क्या है ट्रिक? हाथी घोड़ा पाल की जहक नहीं है विष की। तो विष हमें समझ आता है कि तो हाथी में होगा या घोड़े में होगा। अब आता है कुष्ठ व्रण। ये देखो घोड़े के ऐसे बैंडेज लगाई है ना, घोड़े के बैंडेज लगाई है, इसको व्रण हुआ था यहाँ पे, इसीलिए लगाई है। कुष्ठ हुआ फिर व्रण हो गया, तो कुष्ठ व्रण विषापहम इज फॉर वाजी मूत्र। ठीक है, नेक्स्ट। ये इधर ही याद करके जाने, इमेजिन करना है, लास्ट में पूछूंगा मैं आपको। अब देखो ये क्या है? ऊंट है। ऊंट को उष्ट्र भी बोलते हैं, ऊंट को कारब भी बोलते हैं। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, उष्ट्र आ सकता है, कारब आ सकता है ना। अब ये देखो कारब के गुदा रीजन पर मैंने लंग्स लगाए हैं। उधर ही क्यों लगाए हैं? इसका सिग्निफिकेंस है क्योंकि इसको जो है वो सतिक्तम श्वास का सघनम अर्शो घनम च उष्ट्रम उच्यते। गुदा मार्ग पे लंग्स लगाए हैं, यानी कि गुदा मार्ग की एक डिजीज है, इसमें भी अर्श। ठीक है, और लंग्स लगाए हैं तो श्वासकाश है ना। तो दो हमें 3 चीजें याद होगी, श्वासकाश और अर्श। याद रखना है कि उष्ट्र के लंग्स लगे थे और लगे थे गुदा पर। ठीक है, तो ये याद रखना है स्पेसिफिकली कहाँ पे लंग्स लगाए हैं, गुदा पे लगाए हैं। तो गुदा में कौन सी डिजीज? अर्श डिजीज। ठीक है, तो श्वास का सघनम अर्शोघनम चौष्ट्रम उच्यते। अब इसका रस क्या है? तिक्त रस है। तिक्त रस किस किस का है? उष्ट्र का होता है और आवी का होता है। आवी जो है हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो अभी याद रखो तिक्त रस किस किस में है? एक उष्ट्र का तिक्त रस है और आवी का तिक्त रस है। अब देखो नेक्स्ट, ये है माहिष। माहिष यानी कि भैंस। तो अब ये इमेजिन करो कि बहुत ही मोटी है, फैटी है ये। भैंस जो होती है वो सबसे फैटी है। ठीक है, इसका पेट जो है वो बाहर तक आ रखा है, फैटी है। और ये जो एरो बनाया है, ये मैंने क्या सिग्निफिकेंस कर रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि मैंने एरो बनाया है पेट से लेकर गुदा तक। पेट से लेकर गुदा तक एरो बनाया है। तो पेट से क्या है? पेट मोटा है इसका, तो शोफ उदर, शोफ उदर घनम। और गुदा तक बनाया तो गुदा में हमें पता है कौन सी डिजीज आएगी, फिर से अर्श। गुदा की इन्वॉल्वमेंट है तो अर्श। ठीक है, सबसे पहले वो हाथी, याद करो, है ना, हाथी में था अर्श। फिर हमने कहा किया उष्ट्र में अर्श किया। ठीक है, उष्ट्र के गुदा पे लंग्स लगाए थे, हाथी को टॉयलेट सीट पे बिठाया था, तो दोनों में अर्श था। अब इसमें मैंने एरो लगाया है पेट से लेके गुदा तक, तो गुदा में फिर अर्श की प्रॉब्लम यहाँ पर माहिश में आ रही है। तो माहिश का मूत्र कैसा है? अर्श शोफ उदरघनम। अर्श शोफ उदरघनम। तो उदर से, उदर के शोफ से लेकर यहाँ पे अर्श तक का मैंने एरो लगाया है। आपको ये इमेज ही याद रखनी है, इससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फैटी है, मोटी है, कौन है? माहिश है। शोफ उदरघनम तू सशारम। अच्छा ये काफी चीज इंपॉर्टेंट है, सशारम। इसका रस नहीं बताया, इसका ऐसे बताया है कि ये सशारम है। अब अच्छा शार भी किसी ने रस माना है क्या? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि शार को रस किसने माना है। ठीक है, शार को एक तरह का रस किसने माना है? तो ये हो गया माहिश का। अर्श शोफोद्रगनम तू सशारम माहिश सरम। अब ये देखो नेक्स्ट है हमारा गौ माता। ठीक है जी, गौ माता है। गौ माता के मूत्र का रस हमने याद रखना है, मधुर रस होता है। गौ माता बहुत प्यारी है, मधुर रस का मूत्र है। ठीक है, मधुर रस का मूत्र है। अब इसकी स्टोरी क्या है? अब इसमें आता है कृमि कुष्ठ नुत। ये जैन स्पेशल पॉइंट में मैंने लिखा है कृमि कुष्ठ नुत, क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, इसलिए जैन स्पेशल में डाला है। ये एमसीक्यू तो मैं कह के मतलब बता रहा हूँ कि मैं टेस्ट में डालूंगा ही डालूंगा। कृमि कुष्ठ नुत है गव्य, और कृमि कुष्ठी नाम हाथी। कैसे याद करेंगे? जो छोटा शब्द लगता है कृमि कुष्ठ नुत, छोटा सा है, वो क्या है? गव्य।
और हाथी जो होता है उससे आप बहुत इमेजिन करो कि बहुत हाथी विशाल होता है ना, हाथी बहुत विशाल होता है, तो बड़ा नाम किसका है? कृमि कुष्ठी नाम। तो कृमि कुष्ठी नाम हाथी के जाएगा और कृमि कुष्ठनुत जो है वो गव्य में जाएगा। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गव्य का रस, जो गव्य मूत्र का रस हो गया समधुरम, किंचित दोषघ्नम कृमि कुष्ठनुत, पहली लाइन हो गई। कंडू च शमेत पीतम सम्यक दोष उदरे हितम। ठीक है, अब ये देखो मैंने एरो करके ट्रीटमेंट बताई है। एक बच्चा बनाया है, उसके पेट पे कंडू हो रहा है, उसके उदर में कंडू हो रहा है, तो गाय का मूत्र देना है ऐसे बच्चे को जिसके पेट में एक तो कंडू हो रही है। ये सिर्फ एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसको ऐसे नहीं याद रखना कि पेट मतलब ये ट्रीटमेंट है सच में। ये मैंने आपको सिर्फ विजुअल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको सिखाना चाहा है कि इसमें लाइन आएगी आपको कंडू च शमयेत पीतम। तो कंडू का शमन तो होता है देखो, पर पेट का नहीं। कंडू का शमन होता है और सम्यक दोष उदरे हितम, और पेट के लिए अच्छा है। सम्यक दोष उदरे, उदर के लिए अच्छा है। उदरे हितम, उदरे हितम वाली लाइन जो है वो गाय में है। और यहाँ पे देखो शोफ उदर घनम, पेट पे मोटापा किसके था? तो भैंस के था, माहिष के था। ठीक है, और सम्यक दोष उदरे हितम आएगा तो वो गव्य है। तो अपने पेट के लिए अच्छी चीज है भाई। गाय माता जो है वो हमारे लिए अच्छी है, उसका रस जो है वो मधुर है। ठीक है, कृमि कुष्ठनुत छोटा सा नाम है, कृमि कुष्ठनुत, वो भी गव्य के लिए आया है। कंडू च शमयेत पीतम सम्यक दोष उदरे हितम। तो इससे आपको याद रखना है। ये बच्चा देखो पेट भी है इसमें और पेट पे ही खारिज कर रहा है, तो कंडू च शमयेत पीतम सम्यक दोष उदरे हितम, इससे आपको रिलेट करना है। ठीक है, जवाब दिया क्या किसी ने? शार रस निमिने एंड बडिश धमाकर वासु। हारित ने फिर किसको रस माना है? हारित भी तो है। चलो, अब ये देखो नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है? ये है आवी। ठीक है, अब आवी देखो कैसी लग रही है आपको? भेड़ है ये, तो एकदम स्टाइल में बैठी है, कूल है एकदम। चश्मे 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 वगैरह लगा रखे हैं, नेकलेस वगैरह पूरा ऐसे पुखराज ही, मैं तो कहता हूँ अंदर नीलम भरा पड़ा है, बहुत ही चमकीला मोती है कोई तो, है ना? तो ये मैं क्या दर्शाना चाह रहा हूँ, ये बहुत कूल है। आवी इज सो कूल मैन, आवी इज सो कूल। ठीक है, तो आवी, जैसे ही आवी आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए आवी बहुत कूल थी। तो यानी कि इसमें आएगा पित्त विरोधी। तो पित्त का अवरोध नहीं करता है ना, पित्त का अविरोधी है, पित्त का विरोध नहीं करता है ये आवी का मूत्र। और तिक्त रस में हमने क्या पढ़ा था? तिक्त रस है उष्ट्र का और आवी का। तो उष्ट्र भी तिक्त रस है, आवी भी तिक्त रस है। ठीक है, डिकोड हुआ। आवी मूत्रम स तिक्तम स्यात् स्निग्धम पित्त विरोधी। तो पित्त विरोधी ही डाल देते हैं वो, इससे आपको देखना है पित्त विरोधी। तो कूल है ये। ठीक है, आवी जो है वो कूल है, पित्त विरोधी। अब ये क्या है? बकरी है, गोट है, जिसको अजा बोलते हैं हम। ठीक है, अजा के साथ देखो ये बकरियां क्या कर रही है, स्टोरी क्या है इसके पीछे? अजा जो है वो घास खा रही है ना, छोटी छोटी घास खाती है। इसके साथ 15 आपको याद रखना है, 15 लिखा हुआ है, 15 बकरियां, जैसे मर्जी इमेजिन करो। 15 बकरियां घास खा रही हैं। ठीक है, घास खा रही हैं, बहुत ही छोटे छोटा घास खाती हैं, और हमारे लिए काफी पथ्य होती है ना। जहां भी देख लो आप बकरी का ही जिक्र है, बकरी का मूत्र, बकरी का दूध, बकरी अजा का मूत्र, अजा का दुग्ध, अजा का मूत्र, है ना। तो हमारे लिए ये पथ्य चीज है, इसीलिए बोली गई है आयुर्वेद में बार बार। तो 15 से क्या हम लेंगे? पहला रस कौन सा है? मधुर, और पांचवा रस है हमारा, है ना, जो भी कौन सा है? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। 16 आएगा यहाँ पे, 15 लिख दिया, गलती से 16 आएगा। ठीक है, याद रखो इसको, 16 मिस्टेक है यहाँ पे, करेक्शन हो जाएगी आपके पीडीएफ में। तो अजा है कषाय मधुर, एक पहला रस और एक आखिरी रस, 16 16 बकरियां याद रखो आप। ठीक है, तो अजा कषाय मधुरम पथ्यम दोष निहंती च। तो पथ्य शब्द देखते ही आपने अजा लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका चरक और सुश्रुत का भी है, पर हमारे लिए चरक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसकी इमेज वाइज जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको दी। तो सुश्रुत को अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो आवी का जो सबसे पहले दिया है, क्या आवी का क्या रस था? तिक्त रस था, है ना। स्निग्ध है, पित्त अविरोधी है। अजा क्या है? कषाय मधुर है। ठीक है, 16 नंबर की बकरी, अजा कषाय मधुर। पथ्यम है, दोष निहंती है ये भी। गौ किंचित समधुर, इसका रस क्या है? समधुर। दोषगनम है, कृमि कुष्ठ नुत है।
कृमि कुष्ठ नुत क्या है? गौ। और कृमि कुष्ठी नाम क्या था? हाथी। माहिष का रस क्या है? सशार। और अर्श शोहोदर घनम, ठीक है, सशारम सरम। हस्ती का रस क्या है? लवण। और मूत्र हितम तु कृमि कुष्ठी नाम। उष्ट्र तिक्त रस युक्त है। उष्ट्र के याद करो, इमेज याद रखनी है आपको, क्या था? उष्ट्र के गुदा रीजन पे हमने लंग्स लगाए थे, तो श्वास कासागनम अर्शो घनम। वाजी, वाजी देखो, तिक्त कटुक यानी 45 नंबर का घोड़ा। कुष्ठ व्रण विशापहम, कुष्ठ व्रण विशापहम। खर यानी कि गधा, गधा कैसे देखो पागलों की हरकतें कर रहा था, ट्यूशन जा रहा था ना। अपस्मारोन्माद ग्रह विनाशनम। तो ये चीजें आपको देखो अब कैसे इजीली याद हो गई। मूत्र के सामान्य गुण ये सुश्रुत ने बताए हैं। मूत्र में देखो कौन सा रस है, उन्होंने सामान्य गुण में क्या वर्णन किया है? कटु तिक्त लवण अनुरस। तो कटु तिक्त रस है, लवण जो है वो अनुरस बताया गया है। कृमि भेदो विषापहम, पांडु रोगहरम भेदी हृदयम दीपन पाचनम। है ना, पांडु वाली लाइन हमारे चरक ने भी बोली थी, है ना, शर्मा उच्यते करके एंडिंग हो रही थी, पांडु रोग सृष्टा नाम, है ना। तो यहाँ पे भी सुश्रुत ने बताया है पांडु रोगहरम भेदी हृदयम दीपन पाचनम। तो ये जो सुश्रुत के जिसने रेफरेंसेस पढ़ने हैं वो उसके लिए सुश्रुत सूत्र 45 चैप्टर है, और चरक के रेफरेंसेस मिलेंगे आपको चरक सूत्र 1 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो यहाँ तक जो है वो हम लेते हैं अभी लेक्चर आपका। तो देखो, अब शुरुआत तो सभी अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिर तक बने रहने का है ना। स्टार्टिंग में जो भी कोर्स लेते हैं तो स्टार्टिंग में तो बने रहते हैं, बने रहते हैं, बने रहते हैं। आखिरी तक लाइव कौन बना रहता है? मसला तो उसी चीज का है, आप इसको इस तरह समझो। तो एक कोट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो डेमो क्लास था। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा लेक्चर। ठीक है, यस और नो में जवाब देंगे अगर आपको आया है या नहीं, या आपको कैसा लगा है, या आपकी कोई क्वेरीज है जीपीएससी को लेकर, या कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। 9 बजे आपकी जो है वो डेमो क्लास रहेगी, डॉक्टर अक्षय ठाकुर की। अगत तंत्र का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो, तो आपको 9 बजे जो है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, समझ आया? यस और नो रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रजिस्ट्रेशंस के लिए आयोटिप ऐप पर ही आपको जो है वो कोर्स मिल जाएगा, वहीं से रजिस्ट्रेशन होगा आपका। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और 70 दिन जो है वो हमारे साथ जीपीएससी की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरह के किसी को क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, देन 9 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट डेमो सेशन है 9 बजे आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।